Good morning, students. Today we will read continue Geography chapter 2. आज हमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। कल हमने वाटर के बारे में देखा था। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। Some school children were visiting on exhibition on handicrafts. कुछ स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन में देखने गए थे। हैंडीक्राफ्ट्स की जो चीज़ें बनी हुई थी उनको देखने गए थे। The articles in the exhibitions were collected from different parts of the country. जो उस एग्जीबिशन में आर्टिकल्स रखे हुए थे वो पूरे देश के अलग अलग जगहों से लाए हुए थे। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड। मोना ने एक बैग उठाया और एक्सक्लेम किया, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, कि ये तो बहुत ही सुंदर हैंड बैग है। यस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। टीचर ने कहा, हाँ ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। तुम इन्हें देखो, क्या तुम इन्हें देख रहे हो? टीचर ने बोला बास्केट्स को, लैम्प शेड्स को एंड चेयर्स को। दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज। ये सभी किससे बने हैं? केन्स एंड बैम्बूज से, बैम्बू की जो लकड़ी होती है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया, जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है भारत का, जो बहुत ही ह्यूमिड रीजन्स हैं, वहाँ पर बैम्बू बहुत ही ज़्यादा उगते हैं। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जैसी एक सिल्क के स्कार्फ को देखकर बहुत ही एक्साइट थी। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, ये इतना सुंदर स्कार्फ है, देखो। द टीचर एक्सक्लेम दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सिल्क किससे मिलता है हमें? सिल्क के कीड़े से, रेशम के कीड़े से। दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज, और जो मलबरी का जो पेड़ होता है, शहतूत का पेड़ होता है, उस पर लगते हैं। The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. अब बच्चों को समझ में आ गया था कि पौधे हमें डे टू डे लाइफ में, यानी कि रोज़ के प्रतिदिन के हमारे दिनचर्या में जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। बच्चों को ये समझ में आ गया था। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो वाइल्ड लाइफ है वो नैरो जोन में मतलब रहते हैं, और जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, इन सभी को मिला के, एटमोसफेयर, इन सभी को मिला के ही हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, और अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नॉन एज अ इकोसिस्टम, और ये जो लाइफ का सपोर्टिंग सिस्टम है इसी को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे टिम्बर हो गई, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, जानवरों को शेल्टर देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जिससे कि हम काफ़ी सारी खेती कर सकते हैं, क्रॉप्स, फसलें उगा सकते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन, तो इन सभी चीज़ों में इनकी प्लांट्स की आवश्यकता होती है। स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, ये सारी चीज़ें हमें देते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल, जो तारपीन का तेल होता है, गम है, मेडिकल है, प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज़ सो असेंशियल फॉर योर स्टडीज़, और यहाँ तक कि पेपर भी जो हमारी स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम मतलब पढ़ाई करते हैं तो पेपर, यानी कि बुक्स बनी होती हैं, कॉपीज़ बनी होती हैं, वो सभी पेपर से बनी होती हैं, और इन सभी ये पेपर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो प्लांट्स हर चीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। देयर आर इन्यूमरेबल
यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। तो मतलब इस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द इक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स आ गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, यहाँ तक कि जो इक्वेटिक मीन्स जो पानी के जो जीव होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और ये सभी हमें कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। इंसेक्ट्स होते हैं वो हमें हनी देते हैं। हेल्प इन pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem। इन सभी का अपने अपने तरीके से इकोसिस्टम में बहुत ही महत्व होता है। प्लांट्स का, इंसेक्ट्स का, हर चीज़ का एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है ये, और हर एक का हमारे लाइफ पर भी बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। बर्ड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, और इस तरीके से अपना ये कार्य करते हैं। वल्चर हैं, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक। वल्चर जो होते हैं वो डेड लाइव स्टॉक को खाते हैं, मृत जीवों को, एज ए स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड वाइटल क्लींजर टू एनवायरनमेंट। और इस तरीके से एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को क्लीन करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, इसलिए जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे छोटे या बड़े, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ये सभी अपने अपने तरीके से इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। आ गया समझ में? थैंक यू।